पाकिस्तान बनाने में, मुस्लिम लीग बनाने में बहुत बड़ा हाथ था मेरे परदादा का। आज यहाँ 10 साल की मेहनत के बाद बैठी, ऐसे नहीं बन गई डॉक्टर नबीहा। बहुत दफ़ा जो है वो चीज़ें करने वाली नहीं भी होती थी, वो भी की हैं। वालदा ने मुझे कहा कि तुम काम तो कर रही हो, लेकिन बेटे मुझे नहीं लगता कि इसमें हमारी कोई इज्जत है। आपका इकबाल साहब जो है वो लिखते थे, सबके लिए स्क्रिप्ट लिखते थे, तो वो मेरे स्क्रिप्ट में कुछ लिखते नहीं। उसके बाद जब मैं प्रोड्यूसर के सामने जाके बैठती हूँ तो प्रोग्राम हेड जो है वो मुझे ऊपर से लेकर नीचे तक मेरा मुआयना करता है और कहता है आप मॉर्निंग शो होस्ट करने आई हैं, आप मॉर्निंग शो होस्ट कर लेंगी, तो आप अपनी ये क्या पहन के आई हैं आप? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान शाहज़ेब खान एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाने जा रहे हैं जिनको अल्लाह ताला ने बेशुमार खूबियों से नवाजा है। वो एक खूबसूरत मॉडल और एंकर भी हैं, इसके अलावा वो नामवर टिकटॉकर हैं। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि आप एक डॉक्टर हैं, तो आप किसी हॉस्पिटल में प्रैक्टिस वगैरह भी कर रही हैं? जी हाँ, मैं माहिर नफ्सियात हूँ, मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट हूँ और मेरी एक्सपर्टीज़ जो है वो बिहेवियर साइकोलॉजी में है और एबनॉर्मल साइकोलॉजी में है, और ये दोनों ही इस वक्त जो है वो पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट है। मेरे अपनी जो है वो क्लिनिक्स भी हैं जहाँ मैं बैठती हूँ और 2 हॉस्पिटल हैं वहाँ पर भी बैठती हूँ। डॉक्टर आमतौर पर मीडिया में बहुत कम होते हैं, तो कौन सी चीज़ ने आपको मजबूर किया कि आपको मीडिया फील्ड ज्वाइन करने से? जैसे मैं आपको बताऊं, मैं बचपन से मीडिया की फील्ड में हूँ। 2 क्लास में थी तब से पीटीवी के बच्चों के प्रोग्राम्स में जो है वो जाती थी। आपकी वाहिद पाकिस्तान की एक एंकर हूँ जिसने बचपन से इस मीडिया की फील्ड को ज्वाइन किया, यही डॉक्टर बनी, यही पढ़ाई की, यही अपने जो है वो सारी स्टडीज़ को कंप्लीट किया और यही ये साबित किया कि मीडिया में रहकर भी अच्छी पढ़ाई करके आप एक अच्छे मुकाम पर जो है वो आ सकते हैं। और ये मेरे बहुत सारे जानने वाले, देखने वाले ये जानते हैं कि मैं बचपन से ही एक एंकर पर्सन हूँ, एक्ट्रेस भी रही हूँ, मुख्तलिफ जो है वो ड्रामाज में भी काम किया है। लेकिन अक्सर लोग मेरे नाम के साथ मॉडल भी लगा देते हैं, वो शायद मेरी एक पर्सनैलिटी ऐसी है तो मैं मॉडल नहीं हूँ। हाँ, मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और खुद को मोटिवेशनल स्पीकर तो नहीं कह सकती, लेकिन यह है कि एज हमारे नफ्सियात लोगों को साइकोलॉजिकल टिप्स देती है। अब तक मैडम आपने कौन कौन से टीवी चैनल्स में काम किया? पीटीवी से मेरा आगाज़ था, उसके बाद मैंने जो है वो जियो पर एक प्रोग्राम चलता था हम सब उम्मीद से हैं, उसका मैं न्यूज़ सेगमेंट किया करती थी। आपका कोई ऐसा चैनल नहीं है जहां मैंने काम ना किया हो। एक्सप्रेस टीवी पे मैं भी आपका इकबाल साहब के साथ और दर्जे शरारत करती थी, समा टीवी पर इब्रार हक के साथ, और ये ऐसा मैं को एंकर करती थी शो। फिर मुझे ख्याल है कि नहीं यार, मैं खुद बोल सकती हूँ, मेरा अपना एक तजुर्बा है, अपना एक म्यार है, तो मुझे खुद बोलना चाहिए। और फिर दूसरी बात ये थी कि जब आपका इकबाल साहब जो है वो लिखते थे, सबके लिए स्क्रिप्ट लिखते थे, तो जब मैं वसी भाई के साथ प्रोग्राम करती थी तो वो मेरे स्क्रिप्ट में कुछ लिखते नहीं थे। वो कहते थे आप माहिर नफ्सियात हैं, आप खुद बोलें। थोड़ा सा मैं अपनी फैमिली बैकग्राउंड का तारुफ करवा दूँ, क्योंकि आज तक किसी को नहीं पता कि मैं किस फैमिली से मेरा ताल्लुक है। जी जरूर। पाकिस्तान बनाने में मेरे दादा और परदादा का बहुत किरदार है, खासतौर पर मेरे परदादा का, अजीम दाद खान का, यानी एडी खान। और इंडिया के जितने प्लेटफॉर्म्स हैं वो मेरे परदादा ने बनवाए। कौन से प्लेटफॉर्म्स? जो ये इंडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं रेलवे के, रेलवे स्टेशन था, वो बनवाए वहाँ उस टाइम पर। मतलब वो नवाबों में कंसीडर होते थे उस वक्त के, तो वो बड़ा पैसा जो है वो खर्च करना। फिर मुस्लिम लीग बनाने में मेरे परदादा का बड़ा हाथ था। उन्होंने लियाकत अली खान के साथ मिलकर और जो है कायद आज़म के साथ मिलकर, उनकी तस्वीर भी हैं उनके साथ, लेकिन ये है कि वो हमने स्पेशली जो है वो बड़ी करवा के ना फ्रेम, तो वो अपने ड्राइंग रूम में जो है वो लगाएंगी है। पाकिस्तान बनाने में, मुस्लिम लीग बनाने में बहुत बड़ा हाथ था मेरे परदादा का, आरडी खान का, रज़ा खान का और अजीम ताज खान का, एडी खान का। तो ये मुझे शर्फ हासिल है। ये बताएं कि बतौर एंकर आपको कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि सबसे मुश्किल लगती है? एक एंकर का सच बोलना बहुत मुश्किल था, जो मैं अल्हम्दुलिल्लाह बोलती हूँ, और मेरे प्रोग्राम का नाम भी कोहिनूर न्यूज़ पे चलता है, पूरा सच डॉक्टर नबीहा अली खान के साथ, और मुंह पे बोलती हूँ। मेरी लेकिन ये भी तो अलग है, कुछ अदारों की पॉलिसी होती है कि हम जो आपको कहेंगे वो आपने बोलना है, जो हम नहीं कहेंगे वो हाँ, नहीं। बहुत अच्छा आपने सवाल किया। कोहिनूर न्यूज़ की ये पॉलिसी है कि आपने सच बोलना है। तो कहते तो सारे यही नहीं, हमारी पॉलिसी है कि आपने सच बोलना है। हमारे जो ऑनर्स हैं उन्होंने मुझे फ्री हैंड दे रखा है कि आपने जो गरीब आदमी की आवाज़ है वो आला मुकाम तक पहुँचानी है, और मेरा जो बात करने का स्टाइल है वो तनकीदी नहीं है,
खुद ही तनकीदी नहीं है, तनकीद बराए इस्लाह मेरा मौजू होता है। कभी ऐसा हुआ कि ऐसा सच बोलते बोलते आपको कभी किसी तरफ से धमकियां वगैरह भी मिली हो? धमकियाँ बहुत मिलती है, दुश्मन भी बहुत है। और हम तो एनडीए के खिलाफ प्रोग्राम करते हैं, हम तो वासा के खिलाफ प्रोग्राम करते हैं, हम तो जो है वो इनकी कारकर्दगियाँ लेकर आते हैं, हम तो वापडा की बात कर देते हैं, हम तो यहाँ पर जो है वो इंतज़ामिया, डीसी, एसी सबको जो है वो बात करती हूँ, मैं तो उनके खिलाफ बात करती हूँ। हमने मोस्टली सुना है कि ये जो न्यूज़ एंकर्स होती हैं इनको प्रोड्यूसर की तरफ से तंग किया जाता है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? ये बात किस हद तक दुरुस्त है? एक प्रोग्राम एंकर जो है वो अपनी शनाख्त उसको बनाने में आज तो बहुत मुश्किल काम है, बहुत टफ है, बहुत कंपटीशन बहुत है। आज के दौर में आप प्रोग्राम एंकर प्रोड्यूस नहीं कर सकते। आज के दौर में आप न्यूज़ एंकर प्रोड्यूस कर सकते हो, न्यूज़ पढ़ना, 8-8 घंटे की जॉब करना, ये सारे काम मैंने नहीं किए, कभी भी नहीं किया। मैंने शुरू से ही प्रोग्राम किया, शुरू से ही एज अ प्रोग्राम एंकर अपनी शनाख्त बनाई और अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ 10 साल की मेहनत के बाद बैठी। ठीक है। 10 साल की मेहनत है, ऐसे नहीं बन गई डॉक्टर नबीहा कि आए और बन गई, नहीं, मेरी मेहनत है इसमें। मैंने बड़ी मेहनत की है, बड़े चैनल्स पे काम किया है, बहुत दफ़ा जो है वो चीज़ें करने वाली नहीं भी होती थी, वो भी की हैं। अच्छा मैडम, ये बताएं कि इस 10 साल के अरसे में कोई ऐसा वाक़या जो आपको बुलाए ना भूलता? मैं एक दफ़ा एक निजी टीवी चैनल पे पीटीवी के बाद काम लेने के लिए गई, एंकर के लिए गई कि भाई मुझे प्रोग्राम चाहिए। मैंने उनको अपनी सीवी फॉरवर्ड की हुई थी, उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए बुला दिया। मेरे पास गाड़ी नहीं थी, मैं रिक्शे में गई, आज से 10 साल पुरानी बात है। रिक्शे में जब जाकर चैनल के गेट पर उतरी तो सबसे पहले तो गेट कीपर ने कहा अब ऐसे ऐसे लोग भी एंकर बनने आ गए हैं। ठीक है, बदल मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती। ड्रेसिंग ऐसी थी या हाँ, कमीशनवार पहनती थी, दुपट्टा पहनती थी और बड़ी हैंडी टाइप लुक थी मेरी, और जो है वो बड़ी सादी सी बंदी थी। कोई चलाकियाँ मकारियों का मुझे नहीं पता था, आज भी नहीं पता अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उस वक्त तो बिल्कुल भी लोगों का नहीं पता था। कमीज शलवार पहनी हुई, सर पे दुपट्टा ली हुई एक लड़की रिक्शे से उतर रही है, हाथ में उसके जो है वो एक सीवी है, और वो सीवी लेकर जब वो गेट की तरफ बढ़ती है तो सबसे पहले उसको जो है वो एक ताना पड़ता है कि वैसे ऐसे लोग भी एंकर बनने आ गए हैं। अब उसे नहीं पता कि प्राइवेट चैनल्स का क्या सिनेरियो है। पीटीवी में तो ऐसा कुछ था नहीं, वो तो गवर्नमेंट चैनल था, वहाँ तो इज्जतदारों को जो है वो इज्जत दी जाती थी। अब मुझे क्या पता था कि प्राइवेट चैनल्स पे कैसे लोगों को इज्जत दी जाती है। फिर अंदर जाती हूँ तो कुछ देर मुझे वेट करवाया जाता है, बिठाया जाता है, और मेरे बाद आने वाली जो जीन्स और टी शर्ट में मलबूस लड़कियाँ हैं उनको फौरी फौरी अंदर बुला दिया जाता है और मैं वहीं पे बैठी रह जाती हूँ। ये आपकी कोई उनसे लड़ाई थी? ये मुझे नहीं पता, ये भी मुझे नहीं पता, लेकिन आज मुझे ये सारी बातें समझ आती हैं। उसके बाद जब मैं प्रोड्यूसर के सामने जाके बैठती हूँ तो प्रोग्राम हेड जो है वो मुझे ऊपर से लेकर नीचे तक मेरा मुआयना करता है और कहता है आप मॉर्निंग शो होस्ट करने आई हैं? मैंने कहा जी मैं मॉर्निंग शो होस्ट करने आई हूँ। आप मॉर्निंग शो होस्ट कर लेंगी? मैंने कहा जी मैं कर लूँगी। तो आप अपनी ये क्या पहन के आई आज? मैंने कहा जी मैं कपड़े पहन के आई हूँ। उन्होंने कहा जी हम तो ऐसे हमें तो मॉडर्न लड़की चाहिए, हम तो मॉडर्न लड़की को प्रेफर करते हैं और आप जाके ना बच्चों को सिपारा पढ़ाएं, जैसी आपकी लुक है आप बच्चों को सिपारा पढ़ाएं या आप जो है ना वो कोई और काम करें। मैंने उससे कहा कि आप मेरा इंटरव्यू करें, अगर मैं इंटरव्यू में फेल हो जाऊँ तो मुझे रिजेक्ट कर दीजिएगा। मेरे कपड़े देख के, मेरा हुलिया देख के मुझे रिजेक्ट ना करो, पहले मेरा काम देखो। अच्छा, उसने जब मेरी ये बात सुनी ना उसने कहा आ जाए आप कैमरे के सामने आ जाए। ऐसे उसने मुझे जो है वो कहा कि ये आपका जो है वो स्क्रिप्ट है, इसी स्क्रिप्ट को आपने जो है वो पढ़ना है। एक नज़र मैंने स्क्रिप्ट देखा और मैंने कहा जी चले रिकॉर्डिंग करें। उसने कहा पढ़ लो बीबी पढ़ लो पहले। मैंने कहा पढ़ लिया, आप रिकॉर्डिंग करें। रिकॉर्डिंग की तो एक भी गलती नहीं, वन गो में ओके। वो हैरान हो गए कि ये क्या बात है। तो फिर उसके बाद जब प्रोड्यूसर कहता है नहीं नहीं यार मुँह चबा के बोलती है, मुँह खोल के नहीं बोलती, मुँह बंद करके बोलती है। दूसरा कहता है हाँ बहन जी टाइप लुक है यार, टीवी पे तो नहीं चलेगी, तो पीटीवी वाले तो बिठा सकते हैं, हम नहीं बिठा सकते। दूसरा जो है वहाँ से एक लड़की आती है जो जीन्स और टाइट शर्ट उसने पहनी हुई है और बाल खोले हुए हैं, मेकअप उसने शदीद तरीन किया हुआ है, और वो आकर बैठती है और बार बार गलतियाँ करती है, बार बार गलतियाँ करती है। और प्रोड्यूसर कहता है यार इनको डन करो, इनको ओके करो, हमारी मॉर्निंग शो की पोस्ट यही होंगी, थैंक यू जी आप सबका बहुत शुक्रिया आने का, ये वो। मैं खड़ी होती हूँ वहाँ पे और उस प्रोड्यूसर को कहती हूँ कि तुम बहुत पछताओगे, ये जो तुमने एंकर के लिए चीज़ सेलेक्ट की है ना, ये चीज़ तो हो सकती है, ये एंकर नहीं है। एंकर को तुमने रिजेक्ट करके तुमने जिसको जो है वो स्क्रीन पे बेचना है, तुम औरत की तौहीन कर रहे हो तुम लोग। ये मेरा जर था कि उस टाइम मैंने उस प्रोड्यूसर के मुंह पर ये बात की, जब उसे बहुत बुरी लगी, उसी के चैनल पे खड़े होकर उसी के सामने, और मैंने उसे कहा था कि मैं अपना नाम बना के दिखाऊंगी।
और आज वही प्रोड्यूसर है जो एक चैनल पे काम करता है और मुझे मॉर्निंग शो की ऑफर्स करता है कि डॉक्टर नबीहा मेरे चैनल का मॉर्निंग शो आप होस्ट करें, और मैं उसको बार-बार ये कहती हूँ कि उस टाइम रिजेक्ट किया था, आज भी रिजेक्शन है। आज मैं तुम्हें रिजेक्ट कर रही हूँ, मैं तुम जैसे प्रोड्यूसर के साथ काम नहीं करूँगी। अच्छा मैडम, ये बताएं, सुनने में आया कि काफ़ी लोग आपसे बहुत डरते हैं, मतलब बहुत स्ट्रिक्ट किस्म की आप एंकर हैं, तो आप किस किस से डरती हैं? भाई मुझे बदनाम किया हुआ सारे मीडिया में कि मुझसे जो है वो लोग डरते हैं। मुझसे नहीं डरते, मेरे सच से डरते हैं। मुझसे किससे डरना है? अल्लाह से नहीं डरते यहाँ लोग, तो मुझसे क्या डरेंगे? मेरे सच से डरते हैं, मेरी जुबान से डरते हैं कि अगर इसकी जुबान खुली तो वो सच सामने आ जाएगा जो हम दबा कर बैठे हुए हैं। मैडम आप एक एक्टर भी हैं, तो कभी किसी डायरेक्टर की तरफ से कोई ऑफर्स वगैरह नहीं हुई आप? अच्छा, वैसे मैं एक्ट्रेस बनने ही आई थी इस फील्ड में। मेरी वालदा ने मुझे कहा कि तुम ड्रामास में काम तो कर रही हो, लेकिन बेटे मुझे नहीं लगता कि इसमें हमारी कोई इज्जत है। ड्रामास में तो काम वो भी कर रही है जिन्होंने FA किया हुआ है, BA किया हुआ है। तुम्हें इतना पढ़ाने का मेरा क्या फ़ायदा? तुम्हें आला तालीम आला स्कूल में दाखिला दिलवाने का क्या फ़ायदा? मैंने अपनी ज़िंदगी जो है वो तुम लोगों के लिए वक्फ की है, अपनी जवानी तुम लोगों के लिए वक्फ की है। तो अगर तुम लोग इज्जत से काम करोगे, इज्जत से अपनी शनाख्त बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा नहीं। मैं ये नहीं कह रही कि ड्रामास में अल्लाह माफ़ करे कोई गलत लोग काम करते हैं, ये इज्जत नहीं होती, उसमें टाइम बहुत देना पड़ता है। नाज़रीन, इसके साथ ही मुझे और डॉक्टर नबीहा अली खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।